उद्देश्य क्या है? कि बच्चे पढ़े और खूब आगे बढ़े, इसीलिए हम लोग सामग्री बांटते हैं हर साल कि बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। तो जो समाज से पीड़ित हो या सरकार से पीड़ित हो, उनके लिए भी ये काम एसोसिएशन काम करती है। और वो एसोसिएशन काम कर रहा है। ये सब तो बहुत पहले से काम कर रहा है, फिर भी हम लोग 10 साल से ये सब कार्यक्रम करते हैं, हर साल से लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। कितने मेरा संदेश यही है कि सभी अपने बच्चों को पढ़ावें, स्कूल भेजें, और जहां सहयोग की आवश्यकता हो ऐसी जो संस्थाएं हैं, ढेर सारी संस्थाएं हैं, उनसे मदद मांगें। जहां उनकी पहुंच, संस्था की पहुंच वहां तक नहीं हो पाती, पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे, आगे में हम बढ़ाएंगे। सामान 1 बाय 1 करके सस्ती को ठीक से थोड़ा और इसे मेरे साइड सीधा कीजिए। एक भी नहीं छोड़ेंगे। ताली बजाइए। एक पहल है वैसे बच्चों को शिक्षित करने का। शुल्क शिक्षा, शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत चला रही है, वही समाज के के लिए तेजस्वी फैंस एसोसिएशन के सचिव गायत्री देवी और तेजस्वी फैंस एसोसिएशन के सारे सदस्य जो लगातार इसके लिए इन्होंने बीड़ा उठाया। कर्ण कुमार, चलो हो गया। शिवा कुमार, डॉक्टर ऑफ लालती कुमार, राधा कुमारी, माता लालती कुमार, अमित कुमार, पिता विनोद मांझी, गोल्लू कुमारी, पिता ललन मांझी, गोल्लू कुमारी कुमारी है। पत्रवा दीजिए, हाथ में पकड़िए। अगर कहीं पनप रहा है आज भी भारत के वैसे स्कूलों के शिक्षक यहाँ इनके सहयोग से ही हम तेजस्वी फैंस एसोसिएशन को धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच, हमारे बस्ती, महादलित बस्ती में आकर के और शिक्षित पुरोहित उत्साह के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे बच्चे को शिक्षा की ओर जागरूकता कर रहे हैं। मैडम को हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और उनको हम बहुत सुमित्रा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो तमाम टीचर जो आए हैं जगह जगह से, उन लोग का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं, हमारा बस्ती के लोग, कि ऐसे समाज में आकर के हमारे लोग को, बच्चों को प्रोत्साहित शिक्षा द्वारा शिक्षा के लिए कर रहे हैं। हम लोग को जागरूकता बहुत जरूरी है। इन लोग से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बच्चों को जागरूक किया जा रहा है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कितने सालों से ये काम हो रहा है, पता है आपको? ये तो अभी हम इस बार ही देखे, इसके बाद पहले नहीं देखे थे। हाँ। अच्छा काम हो रहा है। काम कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हुआ, बहुत। मोहल्ले के बच्चों को जो है, मोहल्ला ये पढ़ाते हैं लिखाते हैं, यहाँ कुछ मोहल्ला गरीब कमी कमाते हैं, खाते हैं। नहीं, यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाई के लिए दिया गया, हाँ, बच्चों को वही पर पढ़ाई लिखाई में आओ, क्या करेंगे बाल बच्चा? में जो कुछ लोग आगे बढ़ कर ये काम कर रहे हैं, ये तेजस्वी फैंस एसोसिएशन के ओर से जो ये कार्यक्रम किया गया है,
गरीब, वंचित और ऐसे लोगों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचे है, ऐसे लोगों के लिए जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है, वैसे लोगों पर तेजस्वी फैंस एसोसिएशन की सचिव ने जो ध्यान दिया है वो सराहनीय कदम है, बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। हम इस वक्त कुर्जी बालू पर हैं। बता दें कि यहाँ तेजस्वी फैन एसोसिएशन की तरफ से महादलित बस्तियों में जो बच्चों को है पढ़ाई के सामग्री बांटा गया। इससे इनका सामग्री बांटने का तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। आइए हमारे उनके सचिव हैं, बात करते हैं गायत्री देवी जी से। सबसे पहले बताइए कि आप लोग महादलित बस्ती में जो बच्चों को सामग्री बांट रहे हैं, इसका ऐसा तो सरकार भी करती है, तो आप कुछ खास क्या इसमें कर रही है जो बताइए समाज की तरफ से? समाज की तरफ से हम लोग गरीब बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसा हर साल बांटते हैं बच्चे को। हर साल हमेशा होता है जी, कितने के बच्चों, कितने संख्या में बच्चे आपको पास ये जो करते हैं? जितना हम लोग को हो सके उतना बच्चे को हम लोग करते हैं। कब से इतने लोगों का समूह है इसमें तो बहुत सारे लोगों का समूह है जी। आइए कुछ और सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि कल जो है 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस से संध्या पूर्व संध्या जो है आप लोग महादलित बच्चों के वितरण कर रहे हैं पाठ्यक्रम के सामग्री, इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है बच्चों को प्रोत्साहित करना और शिक्षक को भी बुलाए हैं, शिक्षक को भी प्रशस्ति पत्र हम लोग दे रहे हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से बच्चों को सिखा रहे हैं, उन्हें संस्कार भर रहे हैं उसमें। उनके लिए यह विशेष रूप से यह है, सरकार जो करती है, सरकार का अपना काम है, वो करती है, अच्छी बात है, सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके अतिरिक्त हम अगर करते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है और तेजस्वी फैंस एसोसिएशन इस ढंग का काम करते रहती है और इतना ही नहीं और भी काम करती हैं, होते रहेगा। शिक्षा के मामले जैसे बता रहे और काम करें, तो शिक्षा के अलावा और क्या है जो कार्य करती है इसमें? शिक्षा के अलावा बताया ना कि जो किसी के द्वारा पीड़ित है उनको मदद किया जाता है, आवाज़ उठाया जाता है, आपके मीडिया वाले लोग इसको उठाते हैं, पेपर में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब में ही आता है, सरकार तक ये आवाज़ जाती है और उसका त्वरित निष्पादन। समाज को क्या संदेश दीजिएगा जो दलित बच्चा कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, पीछे रह जाते हैं, सरकार भी उन पर तक नहीं पहुंच पाते हैं, आप जैसे एसोसिएशन वहां तक पहुंच पा रहे हैं, तो और क्या समाज को जो संदेश दीजिएगा? हम और संस्था तो घर घर जा कर के देखती है, मदद करती है, यही सिर्फ उद्देश्य है कि मेन लाइन में वो विद्यार्थी, वो छात्र जो बहुत पिछड़े रह गए हैं, अभिवंचित वर्ग में हैं, वो मेन लाइन में आ जाएं, बस यही उद्देश्य है। सर, कितने जिलों में आपका एसोसिएशन जो है कार्य कर रही है अभी? एसोसिएशन जो है वैसे संदेश के रूप में तो पूरे बिहार में फैला हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ कार्यकारिणी है वो पटना से ही संचालित है। फिलहाल अन्य जगह इस कार्यालय वगैरह की स्थापना नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में करने का प्रयास है। भविष्य में केवल दलित छात्रों के लिए है कि और कोई? समाज के सभी वर्गों के लिए, जिसमें विशेष आवश्यकता जिनके लिए है उनके लिए विशेष रूप से किया जाएगा। दलित वर्ग के ऑब्वियसली उनको ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए अधिक उनके लिए किया जाएगा, लेकिन समाज के कोई भी वर्ग हो उनके लिए हमेशा यह तेजस्वी फैंस एसोसिएशन खड़ा रहती है। इस बच्चों के प्रति अवेयरनेस ला रहे हैं, क्या लगता है कि जो बच्चे हैं आगे चल के क्या संभावना व्यक्त की जा सकती है इस बच्चों की सामग्री वितरण करने की? सामग्री वितरण लोग कोई भी आशा लेकर के ही काम करते हैं और आदमी को निराश नहीं होना है किसी भी स्थिति में। और हम लोगों को यह धारणा है कि बच्चों को अगर सहयोग किया जाए सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, उन्हें, उनके पिता को, उनके माता को, उनके परिवार को सम्मानित किया जाए, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, तो निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ेंगे और मुख्य धारा में शामिल होकर के वे निश्चित रूप से देश कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे। सर, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम दयानाथ मिश्र है, मैं सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग से हूँ।